गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग सोचते हैं कई बार कि हम जब एक लेवल तक पहुंच जाते होंगे तब कई बार हमें असफलताएं नहीं मिलती होंगी, ठीक है, या असफलताओं का संबंध सिर्फ एग्जाम से है, या जो लोग एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, एक बड़े स्तर तक पहुंच जाते हैं, क्या उन्हें असफलताएं नहीं मिलती हैं? क्या उन्हें कई बार निराशा नहीं होती है? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, लाइफ में कुछ भी आप करने जाएंगे तो आपको हमेशा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगी। आप उसमें सफल हो सकते हैं, उसमें असफल हो सकते हैं आप, ठीक है। कई बार आपको कुछ अच्छा करने की हमेशा आप उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है, पर कई बार वो चीजें जैसा आप चाहते हैं वैसा वो रूप नहीं लेती हैं। हाल ही में मुझे जो है वो एक बड़ी असफलता का सामना करना पड़ा, और देखो मैं एकदम ईमानदार हूं, ऑनेस्ट इस बात को लेकर कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम मुझे अपने साथ जुड़े लोगों से, जो मुझसे जुड़े हुए उनसे मुझे एकदम ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि वो जो ऑनेस्टी है वही एक भरोसा तार है जो मेरे और आपके बीच में जुड़ा हुआ है। चाहे वो बायोमेंटर्स के बच्चे हो, चाहे आप इस ब्लॉग चैनल के मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, ठीक है, तो एक ऑनेस्टी का तार हमारा आपस में जुड़ा रहना चाहिए। तो मैं हमेशा जो भी बात कहता हूँ आपसे एकदम ट्रांसपेरेंट, और जो मेरे दिल में होता है वही मैं आपसे बात करता हूँ। कोई भी बात ऐसी मैनिपुलेटेड या चेंज की हुई नहीं होती है, जो मेरे हार्ट में, मेरे दिल में है, जो जैसा है वैसा मैं आपको बतलाता हूँ। तो हाल ही में मुझे भी एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। अमाउंट भी आपको बतलाऊंगा मैं कि मुझे कितना नुकसान हुआ उस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन लाइफ में जब भी कभी हम जो है वो किसी तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम चाहे कितने बड़े आदमी हो, जैसे मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में रहते हैं थोड़ी दूरी पर, 500 मीटर दूरी पर, मतलब मेरे घर से आप निकलेंगे हार्डली 500 मीटर आपको चलना पड़ेगा तो एक बड़ा सा लंबा घर दिखाई पड़ेगा, दैट इज एंटीलिया। यहाँ पर मुकेश अंबानी जी रहते हैं, बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। भारत में नंबर 2 पर सबसे अमीर आदमी है, अभी नंबर 1 पर आजकल अडानी बन गए। तो उनका जो घर है, उस घर के में आप देखोगे तो तमाम सिक्योरिटी सब कुछ लगा हुआ है, बहुत बड़े आदमी है, मतलब उनसे अच्छा बिजनेस सेंस किसको होगा भला। लेकिन उनको भी बड़ा नुकसान हुआ, जो बिग बाजार वाली जो डील थी उसमें वो गए उसमें, लेकिन फाइनली उस डील को जो है वो वापस लेना पड़ा। एक और उनकी बड़ी डील थी जो सऊदी अरब के साथ पेट्रोलियम वाली डील थी, उसमें भी कुछ लोचा आया, कुछ लफड़ा हुआ उसमें, जिसके कारण उनको कुछ लॉसेस हुए उनको, जिस कारण से उनका वैल्यूएशन थोड़ा कंपनी का कम हुआ, तो वो नंबर 2 पर आ गए, ठीक है। ये बात है मुकेश अंबानी जी की। क्या मुकेश अंबानी जी को असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता? वो भी कई प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। जब रिलायंस फ्रेश मार्केट में लॉन्च हुआ था आज के कई साल पहले, तो रिलायंस फ्रेश में सब्जियां थी, उसमें पूरे इंडिया में कई जगह पर स्ट्रीट वेंडर, सब सड़क पर सब्जी बेचने वालों ने रिवोल्ट किया, उन्होंने आंदोलन किए, है ना, लोगों ने विरोध किया। कई जगह पर रिलायंस फ्रेश जो है वो बंद हुआ, फिर रिलायंस को धीमे धीमे उन्होंने रिलायंस स्मार्ट इसमें उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया, उसको उन्होंने नुकसान तो उसको रिलायंस को हुआ। क्या अनिल अंबानी के पास में बुद्धि नहीं थी कि वो बिजनेस को चला सके? उन्होंने भी कोशिश की, नए तरह के इस फील्ड में हाथ डाला, लेकिन नुकसान उनको भी हुआ। तो कई बार आदमी जो है उसके पास, क्या अनिल अंबानी के पास पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे? उनकी पूरी टीम में सबसे हाईली क्वालिफाइड मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया, लेकिन नुकसान हुआ। होता है कई बार जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़ा विजन लेके चलते हैं, तो कई बार चीजें बैकफायर भी करती हैं, और आपको वो संभालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कैसे उससे बाहर निकलते हैं। मैं आपको ये क्यों बतला रहा हूं? मैं बतला रहा हूं कि हमारे आपके दिमाग में एक बात बैठी है कि असफलताएं जो है वो केवल स्टूडेंट लाइफ में होती हैं, असफलताएं केवल आपकी जिंदगी में है। आपको बता दूं, आपकी जिंदगी में जो असफलता है ना, वो समय की असफलता है कि आप एग्जाम नहीं निकाले हैं तो आपको 1 साल और पढ़ना पड़ेगा, आप नहीं निकाले हैं तो आपको कुछ और करियर चुनना पड़ेगा। पर आपकी असफलताओं का दाम जो है वो करोड़ों अरबों रुपए में नहीं है, इनकी असफलताओं का दाम करोड़ों अरबों रुपए में है। सच है कि नहीं, बताओ ये बात। भैया मान लो हम इस साल अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो हमें अगले साल पढ़ना पड़ेगा। 1 साल का लॉस हो गया, समय का लॉस हो गया, बड़ा लॉस है। समय का लॉस भी बड़ा लॉस है, मैं छोटा नहीं बोलूंगा, बड़ा लॉस है। समय को रिकवरी नहीं कर सकते आप, हुआ, लेकिन उससे हमारी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे बहुत गहरा असर नहीं पड़ा। जो जैसा था वो चल रहा है, ठीक है। जॉब के लिए ट्राई करते हैं हम लोग, यूपीएससी के लिए ट्राई करते हैं, कई बार तो नहीं होता उसमें। लेकिन अभी कल मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक लड़की का 7 अटेम्प्ट देने के बाद सिलेक्शन हुआ।
एक और इंटरव्यू पढ़ा मैंने कि एक लड़की कांस्टेबल थी दिल्ली पुलिस में, उसका जो है वो डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया, उसका स्टेट सर्विस में हो गया उसका। तो सफलताएं मिलती है, लेकिन लगे रहना पड़ता है उसके लिए। वक्त की असफलता को हम वक्त देकर दूर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके समझ लीजिए कोई ऑपरेशन बिजली से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनमें पैसा भी खर्च होता है। तो खैर, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि असफलताओं का संबंध केवल आपसे नहीं है, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर कभी भी आपको असफलता मिल सकती है, और उसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार करना होता है कि कैसे इसको झेलकर हम आगे निकलेंगे। मैं कई बार सोचता हूं कि मेरे इंटेंशन तो बिल्कुल ठीक थे कि मैं कुछ बेहतर करूं, कुछ अच्छा करूं, लेकिन मेरे को अपने आईआईटी के डिवीजन में मुझे जो है बहुत सफलता नहीं मिली। मैंने पूरी कोशिश की, मेरी पूरी टीम ने बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, बहुत बढ़िया उन्होंने एकदम कम दाम में कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड किया, उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने, है ना। शायद से हम उतना मार्केटिंग या उतना हल्ला नहीं कर पाए हम, या हम लोग उतना जो है वो उसको उतना जितना तमाम तरह के टाइप चाहिए थे, या हमने गलत टाइमिंग शुरू किया, जो वॉट एवर द रीजंस। आज प्रोजेक्ट के सफल ना होने पर हम उसके लिए 50 कारण दे सकते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि मेरा इंटेंशन एकदम नेक प्योर इंटेंशन था कि हमारे कई सारे कमांडोज हैं, जो बायोमेंटस के कमांडोज हैं, उनके कई सारे भाई बहन हैं जो मैथ्स लिए हुए हैं, वो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, और उनको हमें हेल्प करना, और आईआईटी की एक डेडिकेटेड टीम देना है हमें। क्योंकि अभी आईआईटी के नाम पे लोग बाग पढ़ाते हैं, जो एनआईआईटी या तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज के, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, आईआईटी के बारे में बच्चा सोचता ही नहीं है। तो हम लोगों ने आईआईटी प्रेप की शुरुआत की। आईआईटी प्रेप जो है वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में उसको जो है एकदम लॉन्च किया गया। सारे फैकल्टी हमने आपको नाम नहीं लेगा, परंतु वो उन कोटा के जो टॉप के इंस्टीट्यूट है वहां के फैकल्टी वहां पर जुड़े, उन्होंने जुड़कर अपना काम शुरू किया। बहुत पूरा बायोमेंटस का पूरा इकोसिस्टम, पूरा बायोमेंटस का पूरा मैंने कहा देखो, जो बायोमेंटस का डीएनए है वो आपके प्रोजेक्ट में रहना चाहिए। सबसे अच्छे जो है वो आप कभी लेक्चर देखेगा केमिस्ट्री के, बहुत तगड़े टीचर का केमिस्ट्री के हैं जो भास्कर सर, उनको काफी अनुभव है मैनेजमेंट का, उनको भी लेकर आया। सब कुछ किया हम लोगों ने, पूरी कोशिश की हम लोगों ने कि बच्चों के बीच में आईआईटी प्रेप पॉपुलर हो, बढ़िया काम करे। ठीक है, मेहनत किया उसमें प्रोजेक्ट में, तकरीबन साल भर होना है प्रोजेक्ट जो है वो ग्रो करने की। लेकिन उसमें हमको जो उसका ब्रेक इवन निकालने की, या ब्रेक इवन ना बोलूं मैं, जो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए जितना रेवेन्यू स्ट्रीम चाहिए था हमको, वो हमको नहीं मिला। नाउ व्हाट वी फील, मैं पर्सनली फील किया कि दिस प्रोजेक्ट में बिकम पैरासाइट ऑन द बायोमेंटर्स, एंड आई डोंट वांट पैरासाइट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट जो पैरासाइट बन जाए बायोमेंटर्स पे, क्योंकि बायोमेंटर्स जो है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें कि जो है वो गुरुकुल बन रहा है, जिसमें कमांड सेंटर बन रहा है, जिसके अपने जो है वो जिसको मैंने कहा था ना आपको कि जो अपने नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स उस पर काम करना बाकी है। तो बायोमेंटर्स तो एक रिवॉल्यूशन की तरफ है, वो उसका एक भी रुपया इधर और लेफ्ट और राइट नहीं जाना चाहिए। स्टार्ट करने में उसने हेल्प किया। उसके बाद फिर मैंने पर्सनल कैपिटल अपना लगाया, जो मेरे पास सेविंग्स थी वो मैंने लगाई उसमें, जो इतने सालों में मेरे को भी एक सैलरी मिलता था, मैंने वो जोड़कर मैंने उसको री इन्वेस्ट किया। तो अब वो खत्म होने पाया। मतलब कोई हम लोग अंबानी तो है नहीं है भाई कि भले पड़ोस में रहते हो अंबानी, पर हमारे पास थोड़ा अंबानी से धन है कि भाई हम जो है साल 2 साल झोंक दें, उसके बाद भयंकर धन झोंक के फिर निकाल लें, है ना। हमारे पास जो उम्मीद थी वो सिर्फ बच्चे थे, उम्मीद कि बच्चे सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। पर वो शायद से देखो, बच्चे बहुत समझदार हैं, बच्चे उसको चुनते हैं जिसको लगता है कि भाई वो उनके लिए बेहतर है। हम क्या ऑफर करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये कि उनको कितना वैल्यू समझ में आता है। उनको जो भी समझ में आया उसको मैं उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनका राइट है चुनना, ठीक है। पर शायद उस चुनाव में आईआईटी प्रेप उतना अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया। और देखो, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरा ईगो हर्ट हो रहा है या आप क्या बोलोगे गितेन सर तो असफल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। सच्चाई तो यह है कि मैं इस बात को, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं कि हमने शुरू किया, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश करके भी हमको लगा कि अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा, जिसके चलते बायोमेंटस के अपने प्रोजेक्ट जो है वो हमें स्लो डाउन करने पड़ेंगे। तो हमने चुनाव किया कि कोई बात नहीं, जो हमारा नुकसान हुआ है तकरीबन हमको, हम लोगों को जो है वो, अब हम लोग बहुत बड़े लोग तो नहीं है, लेकिन तकरीबन हमको तब भी जो है वो कुल मिलाकर हमको जो है तकरीबन 1,35,00,000
रुपए के आसपास का नुकसान हमको पिछले 10 महीनों में हुआ, जो बड़ा अमाउंट था, जिसमें हमारे गुरुकुल का बहुत सारा काम हो जाता, जिसमें हमारे कमांड सेंटर का फंड ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो वो काम चल रहा है उसका। गुरुकुल के काम की परमिशन लेट मिली थी, तो वहां के फंड पर असर पड़ता उसका। तो खैर स्लो डाउन हुआ काम वो, क्योंकि फंड क्राइसिस में नहीं आना चाहिए। तो वो उस गुरुकुल के उसमें मेरा पर्सनल, जैसे मैंने भारती ने भी से भी मेरा कुछ उधार भारती से भी चल रहा है, जो उनकी एक्यूमुलेटेड सैलरी में उन्होंने दिया मुझे, जो मुझे लौटाना भी उसको। तो खैर वो हमारा पर्सनल है, लेकिन मेरा मुद्दा ये था कहने का कि मतलब आई डोंट वांट कि एनी इंस्टीट्यूट जो हम शुरू करें और वो अप सेल्फ सस्टेन ना करे और वो लंबे समय के लिए पैरासाइट बन जाए, तो उससे हमारे बाकी प्रोजेक्ट पर असर पड़ेगा। मेरे को दिक्कत नहीं थी कि मैं चला सकता था उसको लंबे समय के लिए, लेकिन समस्या ये थी कि चल रहा है अभी भी। जो बच्चा आईआईटी प्रेप में पढ़ रहा है, हम लोगों ने अभी उसकी सर्विसेज को कंटिन्यू किया इस साल भी हमने, और उसके बाद हमने नया एडमिशन लेना बंद कर दिया अभी हमने, क्योंकि हमको लगा कि नहीं भाई इसको सस्टेन कर पाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमको रिकरिंग एक्सपेंस को रोकना है हमें। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये काम कर रहे हैं कि अभी हम जो बनाया प्रोडक्ट है उसको हम जो है वो B2B और हम जो है वो अलग अलग जगह पर उसको प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेज बना के, कि भाई थोड़ा कॉस्ट रिकवर है उसका, स्कूल्स में क्लासेस में, वहां पे कंटेंट बहुत जबरदस्त है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, देखा नहीं है लोगों ने, एक अलग मुद्दा है, पर कंटेंट जबरदस्त है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें टीम का कुछ के कई मेंबर्स को ले ऑफ भी करना पड़ा हमें, और जो हमको मन में मेरे को बहुत बुरा लगा, कुछ को जिनकी जरूरत थी उनको हमने अपनी तरफ ले लिया, कुछ जो है जो एक्स्ट्रा थे उनको हमें बाहर करना पड़ा, जो पहली बार हुआ बायोमेंटर्स के इतिहास में कि हमारे किसी वेंचर में हमको ऐसा करना पड़ा। आज तक लाइफ में जब से मैंने शुरू की कोई भी कंपनी कुछ भी शुरू किया, मैंने क्लिनिक हॉस्पिटल जो भी शुरू किया, आज तक एक भी आदमी को मैंने एक्सपेल नहीं किया जब तक कि वो बहुत ही बदतमीज कामचोर ना हो। ठीक है, तब तक नहीं किया मैंने, मतलब वो भी एक लेवल तक बर्दाश्त किया मैंने उसको। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को जो है वो ऐसा करना पड़ा, जो उसके लिए मैं बहुत भारी मन से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं आप किससे शेयर करूं, तो मैं आपसे शेयर किया चीज को। ठीक है, तो असफलता मेरे को भी हुई। इसी साल मुझे महसूस करना पड़ा कि मुझे कितना बड़ा झटका लगा मुझे, क्योंकि मुझे देखिए ऐसा है कि फाइनेंशियल लॉस तो मैं मेहनत करूंगा, 2-5 साल मेहनत करूंगा, रिकवर कर लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे को जो लॉस हुआ वो है कि मैंने जो वक्त दिया उस पूरे में, उसका लॉस हुआ। दूसरा लॉस किस चीज का, दूसरा लॉस इस चीज का हुआ कि मेरे दूसरे प्रोजेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो गए उसके चलते, जो मुझे नहीं कर। इसीलिए आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं यूपीएससी कब शुरू कर रहे हो, यूपीएससी कब शुरू कर रहे हो। मैं बोलता भैया पहले R&D कर लेने दो, मेरे को देख लेने दो कि मतलब कि मैं एक परजीवी निकला, दूसरा पैरासाइट लगा लिया। तो अभी भैया हम किसी नए फील्ड में हाथ डालने के पहले 4 बार सोचेंगे, जब तक कि बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे या बिल्कुल लो कॉस्ट में कोई चीज को शुरू करेंगे हम। जैसे नेक्स्ट मेडी को हमने लो कॉस्ट में शुरू किया, बढ़िया सस्टेन कर रहा है, हजारों बच्चा पढ़ रहा है उसके अंदर। नेक्स्ट मेडिको में हजारों बच्चा पढ़ रहा है इस समय, और उसमें हम अभी नए लेक्चर्स भी हम लोग ऐड करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली बायोमेंटर्स का जो सिलेक्टेड बच्चा है वो कई हजारों की संख्या में वो नेक्स्ट मेडिको में आके जुड़ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। उसमें वो टेस्ट देते हैं और वो तमाम तरह का काम उसमें कर रहे हैं वो। ठीक है, अब मैं इस पूरी चीज में कि क्या भगवान ने मुझे दंड दिया किसी चीज के लिए, इज इट सम काइंड ऑफ पनिशमेंट बाय गॉड टू मी, कि भाई तुमको थोड़ा सा असफलता का स्वाद भी चखना चाहिए, क्या मुझे दंड दिया? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने हर दिन मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, हर दिन कुछ सीखता हूँ मैं। तो मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल में, जीवन सौरभ बुक का नाम है, जीवन सौरभ, डॉक्टर श्रीराम की लिखी बुक है ये। इसमें लिखते हैं वो प्रकृति के अद्भुत नियम चैप्टर का नाम है, उसमें लिखते हैं वो, ईश्वर हमें दंड नहीं देता, वह सिर्फ हमारा उपचार करता है, पर पता नहीं क्यों हम ईश्वर को पुरस्कार और दंड से जोड़कर देखते हैं। हम यदि कुछ अच्छा करते हैं तो सोचते हैं कि ईश्वर हमें पुरस्कृत करता है, जब कुछ बुरा करते हैं तो वह हमें दंडित करता है। पर ईश्वर तो वास्तव में हमारे माँ बाप की तरह है, वह हमें दंड कैसे दे सकता है? वास्तव में हम जिसे दंड समझते हैं वह हमारा उपचार है। उदाहरण के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वह आपके रोग को दूर करने के लिए इंजेक्शन लगाता है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि वह आपको दंडित कर रहा है या वह आपका उपचार कर रहा है? इसी प्रकार जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि हम आग के दरिया में घिर गए हैं, परंतु इन समस्याओं और कठिनाइयों को हमें सत्य का एक स्वरूप समझकर व्यवहार करना चाहिए। आप सोचिए
कि वे ईश्वर के द्वारा किए गए उपचार हैं। हम आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, आप सोचिए कि ईश्वर के द्वारा किए गए उपचार हैं आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए, हमारी दृष्टि को बदलने के लिए। वास्तव में हमें ईश्वर को प्रकट रूप से उन दुखों और कष्टों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जिन्हें अपनी तकलीफें समझते हैं वे वास्तव में हमारे दुख या तकलीफ नहीं है, वे सिर्फ हमारी तकलीफों का उपचार मात्र हैं। उदाहरण के लिए, डॉक्टर आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन करता है, यद्यपि वह छुरी का इस्तेमाल करता है, फिर भी हम उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। इसका स्पष्ट कारण है कि डॉक्टर की छुरी और कसाई की छुरी में अंतर होता है। उसी प्रकार हमें जीवन में जो कष्ट और तकलीफ प्रकट रूप से महसूस होते हैं वह वास्तव में हमारे जीवन के उपचार हैं। वह हमें अपार प्रेम करता है और आसन्न दुखों और तकलीफों द्वारा हमारा उपचार करता है। इसलिए प्रकट रूप से कभी आपको कष्ट महसूस हो तो आप हतोत्साहित ना हो, उसे तिरस्कृत ना करें। कहने का मतलब यह है कि आपके सब कुछ अच्छा करने के बावजूद आपको असफलता मिल सकती है, आपको कष्ट मिल सकता है, आपकी परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं हो सकती हैं। तो कभी ये मत सोचना कि ये कोई दंड है, ये सोचना कि ये कोई उपचार है, ट्रीटमेंट है, इसके बाद कुछ बेहतर होगा। मैंने इस पूरे प्रक्रम में, चूंकि अभी ऑनलाइन एजुकेशन में इतना सब कुछ लोग कर रहे थे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये भी वो भी, बहुत सारे नए नए कोर्सेज, नए नए वेंचर, बहुत सारा अलग अलग, तो हो सकता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज रही हो कि मुझे भी कुछ कुछ अलग अलग चीजें ऐड करना चाहिए। That may deviate myself from my dream project Biomentors। तो मैं सोचता हूं ऊपर वाले ने मुझको एक इशारा दिया कि देख भाई सुन, ये तू नहीं कर रहा, ये मैं करवाया तुझसे, ठीक है ना। तूने बायोमेंटर्स के लिए काम किया, खड़ा किया, तूने मेहनत किया, तूने इसमें बच्चों की प्रति तेरी जवाबदारी है। अब तू यदि अपना ध्यान 50 जगह डेविएट करेगा तो शायद से तू इन बच्चों से जस्टिस नहीं करेगा, शायद से तू इन बच्चों के लिए जो ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहा है जिससे हजारों बच्चों का भला होगा, हजारों बच्चे जिससे जो है वो फायदा ले पाएंगे, उस पर तू स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं तेरे को दंडित करता हूं, या इसलिए मैं तेरे को जो है तेरा उपचार करता हूं कि देख समझ जा। आई एक्सेप्ट माई अनसक्सेस विद ग्रेस, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई फेलियर्स, आई एक्सेप्ट माई लर्निंग्स। इसलिए सिर्फ बायोमेंटर्स, केवल बायोमेंटर्स और बायोमेंटर्स के ऊपर ही पूरा 100% मेरा फोकस रहेगा। और मैं क्लियर कर दूं, जो बच्चे यूपीएससी के लिए डिमांड कर रहे हैं उसके लिए मैंने कहा ना आपसे कि लो कॉस्ट में ऐसा प्रोडक्ट जो वाइबल हो, जिस प्रोडक्ट को मुझे पैरासाइट ना बनाना पड़े, वैसे उपचार, वैसे इलाज पर काम चल रहा है। और उसको मैं नहीं देखूंगा, उसको जब भी उस प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी भारती, चूंकि यूपीएससी से सिलेक्टेड है, भारती की सिस्टर भारती, ये लोग अपने गाइडेंस में उस काम को शुरू करेंगे और दे विल इन्वेस्ट देयर ऑन फंड। यदि जरूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, वो भारती का कहना है। तो अभी मेरा पूरा फोकस 100% बायोमेंटर्स पर ही रहेगा। मेरा पूरा का पूरा जो है वो समझ लीजिए कि पूरा 101% मैं बायोमेंटर्स के लिए करूंगा। इसके जितने प्रोजेक्ट हैं वो सब पूरे करूंगा। मैंने अपनी असफलताओं को आपके सामने पब्लिकली स्वीकार किया है और आपके सामने मैं कहता हूं उस चीज को कि ये उपचार था मेरा। ईश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, इन बच्चों के लिए कर, तो ये बच्चों के लिए करना जरूरी है। इससे हेल्थ केयर सिस्टम बदलेगा, इससे ही बड़ा बदलाव होगा। आई एक्सेप्ट माई फेलियर्स बट आई लर्न ए लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम इट एंड आई विल डेफिनेटली ओवरकम विद दिस थिंग। मैं इससे बाहर निकलूंगा। 2-4 दिन मैं बीच में तक आपकी सर बीमार है तो स्ट्रेस होता है बेटा, इन सब चीजों का बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है इनका, ठीक है। परंतु मुझे मालूम है कि आपको मैं जो कहता हूं वो बातें मैं भी पालन करता हूं, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा हम इसको खड़ा करेंगे। जो है वो अपने, मैंने कहा ना आपसे कि हम जमकर, मैं मेहनत करूंगा, मेरी पूरी टीम मेहनत करेगी। बायोमेंटर्स है तो भरोसा है और मैं आपके भरोसे को कभी भी डिगने नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, पूरी लगन से कोशिश करूंगा कि बायोमेंटर्स देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बने, सबसे बड़ा उपक्रम बने, जो हजारों जिंदगियों को, लाखों जिंदगियों को टच करता हो, जिससे कि जो है वो एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ केयर सिस्टम में बड़े बदलाव हो। ये मेरी असफलता थी जिसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी, उसने मुझे सही रास्ते पर पहुंचना है। कभी भी बेटा जीवन में असफलता को ऐसे ही स्वीकार करना। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के चीज बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस बात को, मैंने सीखा है, तुम भी सीखो, ठीक है। मैंने एक कीमत चुकाई है, तुमको भी वक्त की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जो है हम कभी भी
या तो जीतते हैं या सीखते हैं। मैं सीखा हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीखा हूं, और इस सीख से मैं और बड़ी इमारत खड़ी करूंगा। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।